राहत साहब की कुछ पंक्तियां हैं वो समर्पित कर रहा हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि नफरत का बाजार न बन, नफरत का बाजार न बन, फूल खिला तलवार न बन, फूल खिला तलवार न बन, रिश्ता रिश्ता लिख मंजिल, रिश्ता रिश्ता लिख मंजिल, रास्ता बन दीवार न बन, रास्ता बन दीवार न बन। और आप एक बेहतरीन सोच के साथ रास्ता बन रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ उदयपुर की ठंडी हवाओं से ममता पानिर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार पटल सर। पर आपका नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। और ममता जी के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो एक सहायक आचार्य हैं, पत्र पत्रिकाओं में लेख छपते रहते हैं, आकाशवाणी से अक्सर उनके कार्यक्रम हम सुनते रहते हैं। ममता जी उदयपुर राजस्थान से हमारे बीच है। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पटल पर। और मैं दुष्यंत कुमार जी की एक गजल की कुछ पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं और काव्य पाठ के लिए आपको आमंत्रित करना चाहता हूं। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर जर ही सही लहरों से टकराती तो है, नाव जर जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमाम दर्शक जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और उम्मीद है कि आप सभी इस सत्र के अंत तक और 14 सितंबर तक हम सभी के साथ जुड़े रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सभी को अभिवादन। चैतन्य जी ने बहुत सुंदर खूबसूरत गजल हमारे समक्ष अभी प्रस्तुत की थी। मैं अपनी काव्य पाठ का शुरुआत माँ शारदे को नमन करते हुए कुछ पंक्तियां माँ शारदे को समर्पित करती हूँ। हर सुबह हर शाम में तेरा अर्चन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ, तेरे चरणों वाह, में वंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ। मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत में सबसे पहले अपनी जन्मदात्री माता को जो मैंने कविता समर्पित की है, जो कि मैं अक्सर अपने काव्य पाठ के आरंभ में पढ़ा करती हूँ। और इसके लिए मैं यहाँ यह बताना जरूरी समझती हूँ कि मेरी माता जी का नाम स्नेहलता है। मेरी कविता का शीर्षक है माँ, सभ्यता को जिस पर नाज है। स्वागत। कोई कहे मोहे अगले जन्म यशोदा मैया सी माँ मिले, कोई कहे मोहे अगले जन्म यशोदा मैया सी माँ मिले, कोई कहे मोहे अगले जन्म कौशल्या मैया सी माँ मिले, कोई कहे मोहे अगले जन्म कौशल्या मैया सी माँ मिले। पर मेरी अभिलाषा है मुझे हर जन्म जन्म जन्मांतर मेरी माँ सी ही माँ मिले। मेरी माँ कितनी प्यारी, कितनी सयानी, लगती है मुझे सारे जग से बड़ी ही प्यारी मेरी माँ। लाडली बेटी, लाडली बहन, नाजों से पली मेरी माँ, छोड़ अपने बाबुल को कोसों दूर ब्याह कर आई माँ। तालीम को अपनी दिया विराम, खेत खलिहानों से नाता जुड़ा अविराम। कल तक जो अपने घर की बिटिया रानी थी, आज वह घर की सबसे बड़ी बहू रानी है। हमें जिसने ख्वाबों सा पाला, बहू को बेटी का ताज पहनाया। 70 बसंत बीतने पर भी
खोई न जिसने अपनी नादानी, बेईमानी से बेखबर, छल कपट से अनजान। सावित्री के सतीत्व सी, माँ के ममत्व सी उसकी आभा, हर रिश्ते की एक मिसाल है वह। क्या बेटी क्या बहू, क्या पत्नी क्या सास, क्या भाभी क्या बुआ, क्या मौसी क्या बहन, यथा नाम बहुत सुंदर। तथा गुण की चित्रांकिनी, स्नेह की वह लता, स्नेह लता स्नेहासिक्त करती है सबको। दुआ यही है रब से मेरी, स्वर्ग को धरती पर लाने वाली, मेरी माँ सी माँ मिले सबको। सभ्यता को जिस वाह, पर नाज है, माँ मेरी वो सरताज है। धन्यवाद सर। अभी कुछ समय पूर्व जन्माष्टमी का पर्व गया है, तो मैंने एक कविता कृष्ण भगवान पर लिखी है, प्रस्तुत है। स्वागत। कन्हैया कन्हैया तुझसे विनती करूं मैं बारंबार। कन्हैया कन्हैया तुझसे विनती करूं मैं बारंबार। तू ही तो है जग का पालनहार। कन्हैया कन्हैया तुझसे विनती करूं मैं बारंबार। मैं तुझे ध्याऊं जग तुझे ध्याए, तेरे बिना कोई पार ना पाए। कृष्णा तेरी महिमा है अपरंपार। कन्हैया कन्हैया तुझसे विनती करूं मैं बारंबार। मीरा को मोहा राधा को मोहा, ब्याह किया संग रुक्मणी के। मोहना तेरे रूप का ना कोई पारावार। कन्हैया कन्हैया तुझसे विनती करूं मैं बारंबार। तुझ सा जहां में पालक नहीं है, तुझ सा यहाँ कोई नायक नहीं है। श्यामा तेरा नाम है तारणहार। कन्हैया कन्हैया तुझसे विनती करूं मैं बारंबार। कन्हैया कन्हैया तुझसे विनती करूं मैं बारंबार। मेरी अगली कविता का शीर्षक है, कुछ प्रतीकात्मकता लिए हुए मेरी ये कविता है, जिसका शीर्षक है डाइजीन। अब हम सभी जानते हैं कि डाइजीन उस दवाई को कहते हैं जो कि खाना पचाती है। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष। स्वागत। भरी दोपहरी की चिलचिलाती धूप में जब बाजार से घर का रुख किया, तो गुजरना पड़ा कच्ची बस्ती से होकर। सामने मेडिकल स्टोर था। नजर पड़ी जब उस पर, तो अचानक याद आया, निकलते वक्त घर से माजी ने खाना पचाने वाली टेबलेट डाइजीन मंगवाई थी। सोचा धूप में कहाँ इधर उधर भटकेंगे, यहाँ से ही ले ले। पास जाकर दुकानदार के पूछा, भैया डाइजीन मिलेगी? जवाब मिला, नहीं जी, यहाँ डिमांड नहीं है इसकी। खाली हाथ गाड़ी में बैठते हुए मन में एक विचार कौंधा, सच ही तो है, जिस बस्ती के लोग दो जून की रोटी के लिए हर पल संघर्षरत हैं, उनका भला
खाना पचाने वाली डाइजीन से क्या वास्ता। मेरी अगली कविता व्यक्ति की स्वार्थ लोलुपता को दर्शाने वाली है, जिसका शीर्षक है फलसफा। आज सामने खड़े खेत में जामुन के पेड़ से बच्चे, बूढ़े व जवान को जामुन तोड़ते देखकर मन में ख्यालात का एक जुमला उमड़ा। जब से आए हैं हम इस घर में, तब से देखा है मैंने इस पेड़ को, रात दिन हर पल प्रतिक्षण। कहीं से हवा के झोंके के साथ आए इस बीज का स्वाभाविक रूप से अंकुर फूटा ही था। धीरे धीरे उस पर प्रस्फुटन हुआ नव पल्लवों का। नजर जाती जब भी उस ओर, मन करता जाकर सींच आऊं जरा उसे। पर पड़ोसी शुभचिंतक रोक देते ऐन वक्त पर। वाकई रास्ता बड़ा ही दुर्गम था उसका। काफी झाड़ झंखाड़ के बीच पनप रहा था वह, और ऊपर से लगी थी कांटों की बाढ़ चारों ओर उसके। नाग देवता के दर्शन भी तो अक्सर हो ही जाया करते थे उस खेत में। ऐसे में वो हिम्मत कहाँ से जुटाऊं कि उसे पानी दे आऊं। पर फिर भी मन खुश था यह देखकर कि बारिश के पानी व सूरज की धूप ने उसकी गतिशीलता को रुकने नहीं दिया। और आज आलम यह है कि वह लड़ालूम जामुनों से लदा खड़ा है। रेलम पेल लगी हुई है लोगों की। ताबड़तोड़ जामुन पे जामुन तोड़े जा रहे हैं। दावा कर रहे हैं पड़ोसी, अरे ये बीज जामुन का हमने ही तो बोया था, कितना पानी वाह पिलाया इसको, तब जाकर हुआ है फलदार यह इतना। सुनकर यह सब उलझुलूल नजरें जब मिलती है पेड़ से मेरी, लज्जा आती है मुझे अपने मनुष्य होने पर। क्योंकि रास्ता जामुन के पेड़ का दुर्गम है आज भी उतना ही। आज भी वह खड़ा है उसी जाड़ जंखाड़ के बीच। बाढ़ कांटों की आज भी जस की तस है। दर्शन नाग देवता के आज भी यदा कदा हो ही जाते हैं वहां। यदि कुछ बदला है वहां तो केवल इतना कि पेड़ पर जामुन आ गए हैं। अभी बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। अभी सब तरफ बरसात का मौसम है और हर एक व्यक्ति के मन में उमंगे जगमगा रही हैं। तो एक कविता मैंने इसी मौसम पर लिखी है। कविता का शीर्षक है बरसती बूंदें। बरसती बूंदे पानी की, रिम झिम की फुहारें हैं। उमंगों की है हरियाली, खुशियों की बहारें हैं। बरसती बूंदे पानी की, रिम झिम की फुहारें हैं। उमंगों की है हरियाली, खुशियों की बहारें हैं। दौलत काम आए ना, ये शोहरत काम आए ना। दौलत काम आए ना, ये शोहरत काम आए ना। बिन बरसात के कोई भी ताकत काम आए ना। सावन की तरंगों सा, मौसम की घटाओं सा, नाचे मोर मन का भी ताजी मस्त हवाओं सा। नाचे मोर मन का भी ताजी मस्त हवाओं सा। कोयल की पुकार सी, पपी है की हुंकार सी। कोयल की पुकार सी, पपी है
की हुंकार सी, चूड़ी की खनकार सी, पायल की झनकार सी, नदियों की छलांगे हैं, लहरों की फलांगे हैं, झरनों पे थिरकती ये अलहड़ मस्त बौछारे हैं, झरनों वाह पे थिरकती ये अलहड़ मस्त बौछारे हैं। वो मिट्टी जो सोना है, बिन बरसात ढेला है, वो मिट्टी जो सोना है, बिन बरसात ढेला है, उसके बिन जीवन भी एक रीथा सथेला है, उस मिट्टी की सौंधी सी सुगंधों की कतारें हैं, तरोताजा से उपवन है, मद से मस्त नजारे हैं, तरोताजा से उपवन है, मद से मस्त नजारे हैं, बरसती बूंदे पानी की, रिमझिम की फुहारें हैं, उमंगों की है हरियाली, खुशियों की बहारें हैं, उमंगों वाह वाह की है वाह वाह। हरियाली, खुशियों की बहारें हैं। धन्यवाद सर। एक कविता मैंने हमारे जो अन्नदाता हैं किसान, उन पर लिखी है, प्रस्तुत है। कविता स्वागत। का शीर्षक है किसान। बादल भी आएंगे, घटाएं भी छाएंगी, बादल भी आएंगे, घटाएं भी छाएंगी, बरसात भी कभी रिमझिम तो कभी मूसलाधार होगी, ताल तलैये सभी भर जाएंगे, ताल तलैये सभी भर जाएंगे, झीलें सभी पानी से सरोबार हो जाएंगी, झीलें सभी पानी से सरोबार हो जाएंगी, मौसम का लुफ्त उठाने पिकनिक मनाने, मौसम का लुफ्त उठाने पिकनिक मनाने लोग कहाँ कहाँ से नहीं आएंगे, पैसों को पानी की तरह बहाएंगे, पैसों को पानी की तरह बहाएंगे, दूसरी तरफ खेतों में फसल भी लहलहाएगी, दूसरी तरफ खेतों में फसल भी लहलहाएगी, और जब वह पककर तैयार होगी, और जब वह पककर तैयार होगी तो शहर की मंडियों में अनाज ऊंचे दामों में बिकने को आएगा, तो शहर वाह की मंडियों में अनाज ऊंचे दामों में बिकने को आएगा। पर जरा सोचो, पर जरा सोचो, इस पर मैं आपका सभी का गौर चाहूंगी। पर जरा सोचो, कम से कम एक बार तो सोचो कि इसके बाद भी सभी का अन्नदाता, उस मेहनतकश किसान की हालत क्या सुधर पाएगी? कम से कम एक बार तो सोचो वाह। कि इसके बहुत बाद भी बहुत मार्मिक, उस बहुत बहुत शानदार। मेहनतकश किसान की हालत क्या सुधर पाएगी? धन्यवाद सर। मेरी अगली कविता का शीर्षक है झांकने से पहले। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अक्सर हम दूसरों के अंदर कमियां निकालते हैं, दूसरों की अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, तो उस रूप में कुछ प्रतीकात्मकता लिए हुए मेरी ये कविता है। किसी दूसरे को आईना दिखाने से पहले, किसी दूसरे को आईना दिखाने से पहले खुद में झांक लेना, औरों में झांकने से पहले
खुद में झांक लेना औरों में झांकने से पहले। ये दौलत ये शोहरत यही छूट जानी है। ये दौलत ये शोहरत यही छूट जानी है। देव बंदगी बस तेरे काम आनी है। देव बंदगी बस तेरे काम आनी है। नाता उससे जोड़ लेना जा निकलने से पहले। नाता उससे जोड़ लेना जा निकलने से पहले। खुद में झांक लेना औरों में झांकने से पहले। खुद में झांक लेना औरों में झांकने से पहले। माता तो जननी है, पिता अपने पालक है। माता तो जननी है, पिता अपने पालक है। कोई ये ना कहे औलाद नालायक है। कोई ये ना कहे औलाद नालायक है। उनकी सेवा जरूर करना सेवा पाने से पहले। उनकी सेवा जरूर करना सेवा पाने से पहले। खुद में झांक लेना औरों में झांकने से पहले। इस बेरहम दुनिया में जीना सीख लेना। इस बेरहम दुनिया में जीना सीख लेना। दुखियों का दर्द भी तुम बांट लेना। दुखियों का दर्द भी तुम बांट लेना। कुछ बोझ उठा लेना बोझ बनने से पहले। कुछ बोझ उठा लेना बोझ बनने से पहले। खुद में झांक लेना औरों में झांकने से पहले। हार और जीत तो जीवन का अंग है। हार और जीत तो जीवन का अंग है। मेहनत बिना तो दुनिया बेरंग है। मेहनत बिना तो दुनिया बेरंग है। पर हार मत मानना जीत मिलने से पहले। पर हार मत मानना जीत मिलने से पहले। खुद में झांक लेना औरों में झांकने से पहले। किसी दूसरे को आईना दिखाने से पहले। खुद में झांक लेना औरों में झांकने से पहले। खुद में झांक लेना औरों में झांकने से पहले। बहुत बहुत शानदार ममता जी, बहुत शानदार पढ़ रहे हैं आप। और रूपचंद जी, योगिता जी, नीता जोशी जी, दत्त प्रसाद जोग जी, योगिता जी और अर्चना बामन गया जी बहुत बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी। बहुत बहुत शानदार पढ़ रहे हैं आप। आपके धन्यवाद काव्य पाठ को धन्यवाद सुनकर मुझे दुष्यंत कुमार की गजल की कुछ पंक्तियां याद आती है कि अपाहिज व्यथा को वहन कर रहा हूँ। अपाहिज
व्यथा को वहन कर रहा हूँ, तुम्हारी कहन थी कहन कर रहा हूँ। ये दरवाजा खोलो तो खुलता नहीं है, ये दरवाजा खोलो तो खुलता नहीं है। इसे वाह वाह तोड़ने सर। का जतन कर रहा हूँ, इसे इसे तोड़ने का जतन जतन कर रहा हूँ। बहुत बहुत शानदार पढ़ रहे हैं ममता जी आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरी अगली कविता मैंने कविता पर ही लिखी है, जिसका शीर्षक है कविता की अनुगूंज। स्वागत। कविता जो सबकी मीत है, कविता जो सबकी मीत है, कविता से मुझको भी बड़ी प्रीत है। कविता जो सबकी मीत है, कविता से मुझको भी बड़ी प्रीत है। शायद इसीलिए शायद इसीलिए एक दिन उसने मेरे ख्वाबों में आकर मेरे कानों में चुपके से कुछ इस तरह पूछा। उसने मेरे ख्वाबों में आकर मेरे कानों में चुपके से कुछ इस तरह पूछा, मैं जो तुम्हें इतनी प्रिय हूं, मैं जो तुम्हें इतनी प्रिय हूं, क्या तुमने कभी सोचा है, क्या तुमने कभी सोचा है, जिन शब्दों से मैं घड़ी जाती हूँ, जिन शब्दों से मैं घड़ी जाती हूँ, जिन अर्थों के साथ परोसी जाती हूँ, क्या तुमने कभी सोचा है किन किन दौरों से गुजरती हूँ मैं। क्या तुमने कभी सोचा है किन किन दौरों से गुजरती हूँ मैं। कभी भारी भरकम शब्दों के बोझ तले दब जाती हूँ, कभी भारी भरकम शब्दों के बोझ तले दब जाती हूँ, कभी श्रृंगार रस की तरंगों में हिलोरे खाती हूँ, कभी भारी भरकम शब्दों के बोझ तले दब जाती हूँ, कभी श्रृंगार रस की तरंगों में हिलोरे खाती हूँ, तो कभी भक्त की भक्ति में तान मिलाती हूँ, तो कभी भक्त की भक्ति में तान मिलाती हूँ, कभी अतिशयोक्ति के बाणों को सहती हूँ, कभी अतिशयोक्ति के बाणों को सहती हूँ, तो कभी व्यंग्य बाणों को, कभी अतिशयोक्ति के बाणों को सहती हूँ, तो कभी व्यंग्य बाणों को। साहित्य के ऐतिहासिक पड़ावों में मैं भी कितने पड़ावों से गुजरी हूँ, साहित्य के ऐतिहासिक पड़ावों में मैं भी कितने पड़ावों से गुजरी हूँ, गुजरती ही जा रही हूँ। काफी यश पाया, बहुत कम गवाया, काफी यश पाया, बहुत कम गवाया, पर अब जरूरत आ पड़ी है मेरी इस अनुगूंज को गुंजायमान करने की, पर अब जरूरत आ पड़ी है मेरी इस अनुगूंज को गुंजायमान करने की कि खूब लिखो पर सार्थक लिखो, खूब लिखो पर सार्थक लिखो, अनर्गल से बचो, सच्चा लिखो, साफ लिखो, चाहे श्लाघनीय न बन पाओ कोई बात नहीं, चाहे श्लाघनीय न बन पाओ कोई बात नहीं, पर ऐसा लिखो कि जब खुद से नजरें मिले तो नजरें झुकानी न पड़े, पर ऐसा लिखो कि जब खुद से नजरें मिले तो नजरें झुकानी न पड़े। अभी कुछ समय पहले बसंत ऋतु का मौसम था और उस वक्त मेरे मन में एक ख्याल आया कि बसंत ऋतु में हर तरफ उमंग और उत्साह का माहौल होता है, हर व्यक्ति उमंगित रहता है, उत्साहित रहता है। ऐसे में एक शहीद की मां के मन पर क्या गुजरती होगी, तो मैंने उस पर एक कविता लिखी है। मेरी कविता का शीर्षक है बसंती साज।
बसंती उल्लास छाता है जब वो पास आता है। बसंती उल्लास छाता है जब वो पास आता है। मेरे ख्वाबों में आकर के जब वो गुनगुनाता है। बसंती उल्लास छाता है जब वो पास आता है। मेरे ख्वाबों में आकर के जब वो गुनगुनाता है। फिजा रंगीन लगती है, मन में आस जगती है। फिजा रंगीन लगती है, मन में आस जगती है। मेरे आंचल में ऐसी एक धुन सी सजती है। बसंती राग सजता है जब वो पास आता है। वाह बसंती राग सजता है जब वो पास आता है। मेरे ख्वाबों में आकर के जब वो गुनगुनाता है। निगाहें राह तकती है, बड़ी मायूस होती है। निगाहें राह तकती है, बड़ी मायूस होती है। सुबह से शाम तक फिर भी ये उम्मीद रखती है। बसंती साज बजता है जब वो पास आता है। मेरे ख्वाबों में आकर के जब वो गुनगुनाता है। मेरी बहुत सुंदर। आँखों का तारा वो, मुझे है जान से प्यारा वो। मेरी आँखों का तारा वो, मुझे है जान से प्यारा वो। गया है देश की खातिर, नहीं अफसोस है मुझको। तिरंगे में लिपट कर आज जब वो पास आता है। तिरंगे में वाह लिपट वाह वाह। कर आज जब वो पास आता है। इस बसंती वेला में मुझको बहुत वो याद आता है। बसंती रंग उड़ता है, एक सैलाब उमड़ता है। बसंती साज बजता है जब वो याद आता है। मुझे वो याद आता है, बहुत वो याद आता है। हाँ वो याद आता है। बहुत बहुत शानदार कविता ममता जी, आपकी ये बहुत संवेदनशील रचना है। और शहीदों की तमाम माओं की ओर से मैं सभी के चरण स्पर्श करना चाहता हूँ कि ऐसी माएं अब भी हिंदुस्तान में हैं जो अपने बेटों को लगातार देश की सेवा के लिए तत्पर करती हैं। ऐसी माओं को हम बहुत बहुत नमन करते हैं और ऐसी माओं के हौसले से ही ये देश जिंदा है। आपकी कविता को, आपकी रचना धर्मिता को प्रणाम करता हूँ कि आपने ऐसे शब्द, ऐसा विषय रचना के रूप में लिया है। ममता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत शानदार आपने पढ़ी ये कविता। धन्यवाद और सर, जब धन्यवाद। ऐसे ही माहौल में जब ऐसा होता है कि हमारे ही देश में कुछ कुछ ज्यादा बुद्धिजीवी लोग ऐसे हैं जो हमारी सेना पर कभी कभी प्रश्न उठाते हैं, तो जी जब सेना पर प्रश्न होता है तो मन बहुत आहत होता है। और आहत हुए मन से मैं कुछ पंक्तियां अपनी, कुछ पंक्तियां आपकी इस कविता को समर्पित करना चाहता हूं। जब जब लोग सेना पर सवाल उठाते हैं, जी 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 और जब एक बच्चा, हमारे देश का जब बच्चा जब सेना में जाता है तो उसके भाव क्या होते हैं उसमें, जी जरूर। एक मुक्त के जरिए मैं आपको, आपकी कविता को समर्पित करता हूं कि
21 से पहले लेते हो, उम्र का कच्चा होता है। भला बुरा भी जाने ना वो, बिल्कुल बच्चा होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देश पे संकट आए तो वो पर्वत साड़ जाता है, और देश मेरे का हर एक फौजी एकदम सच्चा होता है। बहुत खूब, देश बहुत मेरे खूबसूरत। का हर एक फौजी एकदम सच्चा होता है। और आपने तमाम शहीदों की माओं के हवाले से जो कविता पढ़ी है, मैं अपनी इस कविता का एक बंद उन तमाम माओं की शहादत को और उनके उनके हौसले को समर्पित करता हूँ। जब एक जी जी 6 फीट का जवान किसी माँ के पास से सेना में भर्ती होने के लिए जाता है, और जब वो बॉर्डर पर किसी किसी घटना में जब हताहत होकर 6-6 इंच के टुकड़ों में कटकर जब उसको मिलता है, यहाँ तक उसे ये मालूम नहीं होता है कि जो उंगली और हाथ और पैर दिए जा रहे हैं उसी के अपने बेटे के हैं या किसी और के दे दिए गए हैं। कुछ कुछ केसों में तो ये देखा गया है कि कुछ प्रतीकात्मक चीजें ही सिर्फ सौंपी जाती हैं, पूरा जी। शरीर भी मिल नहीं पाता है। और उन माओं के हवाले से और उनकी उनकी कर्तव्य दृढ़ता को नमन करते हुए ये पंक्तियां समर्पित कर रहा हूँ। आपकी कविता को, आपकी लेखनी को नमन करता हूँ कि जी। नाप तोल कर तुमने लिया था, लौटाया तो आधा है। नाप तोल कर तुमने लिया था, लौटाया तो आधा है। सैनिक बेटे का शव है और वृद्ध पिता का कांधा है। बहुत खूब, बहुत कितनी खूबसूरत। माओ की झोली में बेटों के शव डालोगे। एक एक आखिरी पंक्ति में सरकारों के लिए एक समाधान दे रहा हूं। जी। कितनी माओ की झोली में बेटों के शव डालोगे। युद्ध का डंका बजवा दो ना, बोलो अब क्या बाधा है। युद्ध का बहुत खूब, डंका बहुत खूबसूरत। बजवा दो ना, बोलो अब क्या बाधा है। ममता जी, आप बहुत बहुत शानदार पढ़ रहे हैं, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। जब देश के फौजियों पर बात चल रही है तो एक कविता और मैं फौजियों पर ही जो मैंने लिखी है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। इस कविता का शीर्षक है फौजी। हमारा देश ये धरती ही जिसका मान है यारों, हमारा देश ये धरती ही जिसका मान है यारों, उसी की शान में ये शब्दों का उफान है प्यारों, उसी की शान में ये शब्दों का उफान है प्यारों। बहा देते हैं जो अपने खून की नदी को पल में, बहा देते हैं जो अपने खून की नदी को पल में, उसके आगे क्या ठहरेगी ये गंगा ये यमुना नदी प्यारों, उसके आगे क्या ठहरेगी ये गंगा ये यमुना नदी प्यारों, जिनकी ही बदौलत आज हम महफूज हैं यारों, जिनकी ही बदौलत आज हम महफूज हैं यारों, उसी की शान में ये शब्दों का उफान है प्यारों, उसी की शान में वाह, ये शब्दों का उफान है प्यारों। हम तो रोजगार ढूंढते हैं रोटी खाने को, हम तो रोजगार
ढूंढते हैं रोटी खाने को, वो ये रोजगार ढूंढते हैं गोली खाने को, वो क्या ये बात है, क्या बात है, वाह। रोजगार ढूंढते हैं गोली खाने को, जिनका ये जज्बा भी एक फौलाद है यारों, जिनका ये जज्बा भी एक फौलाद है यारों, उसी की शान में ये शब्दों का तूफान है यारों। वाह 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 हमें वाह। तो, धन्यवाद सर, हमें तो मखमली बिस्तर पर भी ना आराम मिलता है, हमें तो मखमली बिस्तर पर भी ना आराम मिलता है, उनको पत्थर भी क्या राम को नसीब होता है, उनको वाह वाह पत्थर भी वाह। क्या राम को नसीब होता है। सोचो सोचो वो फौजी भी तो किसी माँ की आंख का तारा है यारों, उसी की शान में ये शब्दों का उफान है प्यारों, उसी की शान में ये शब्दों का उफान है प्यारों, उसी की शान में ये शब्दों का उफान है प्यारों। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर यदि समय हो तो मैं एक दो मुक्तक पढ़ना चाहूंगी। जी 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 कुछ, जी जी, ममता जी पढ़ें, अभी 2 मिनट है हमारे पास। जी कुछ माहौल को बदलते हुए मैं दो तीन मुक्तक आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। कभी तो फूल है जीवन, कभी कांटों की लकड़ी है, कभी तो फूल है जीवन, कभी कांटों की लकड़ी है, बड़ी उम्मीद से मैंने तेरी ये डोर पकड़ी है, बड़ी उम्मीद से मैंने तेरी ये डोर पकड़ी है, उड़ाना देना तू मुझको पतंग अपनी बना करके, उड़ाना देना तू मुझको पतंग अपनी बना करके, जो एक बार कट गई तो फिर से जुड़ न पाऊंगी, जो एक बार कट गई तो फिर से जुड़ न पाऊंगी। एक बहुत सुंदर, मुक्तक, बहुत सुंदर। एक मुक्तक मेरा याद पर है। स्वागत। तेरी मायूस सी आंखें बहुत बातें बताती हैं, तेरी मायूस सी आंखें बहुत बातें बताती हैं, कभी हंसती कभी रोती बहुत ये याद आती है, तेरी यादों के मोती की मैं एक माला बनाती हूँ, वाह। तेरी यादों के मोती की मैं एक माला बनाती हूँ, जो टूटे कोई मोती तो मैं खुद भी टूट जाती हूँ, जो टूटे कोई मोती तो मैं खुद भी टूट जाती हूँ। एक अंतिम मेरा मुक्तक है जो कि मेरे खुद के मिजाज पर मैंने लिखा है। मैं हरदम स्वागत। गुनगुनाती हूँ, मैं हरदम मुस्कुराती हूँ, मैं हरदम गुनगुनाती हूँ, मैं हरदम मुस्कुराती हूँ, मुसीबत कोई आ जाए उसी को आजमाती हूँ,
मुसीबत वाह कोई आ जाए उसी को आजमाती हूँ, मेरे अंदाज को किसी गैर की नजर न लग जाए, मेरे अंदाज को किसी गैर की नजर न लग जाए, तभी तो मुस्कुराते मुस्कुराते कभी मैं रो भी लेती हूँ, तभी तो मुस्कुराते मुस्कुराते कभी मैं रो भी लेती हूँ, मैं हरदम गुनगुनाती हूँ, मैं हरदम मुस्कुराती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर। बहुत बहुत ही शानदार ममता पांडेय जी, आपने मतलब बहुत शानदार समा बांध दिया है पटल पर। और तमाम दर्शक जितने भी जुड़े हुए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और ममता जी, आपका विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि आपने एक विचार खोल दिया है आपकी रचनाओं ने। और आपकी रचना धर्मिता को मैं प्रणाम करता हूं। और आपके काव्य पाठ के लिए मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां हैं, एक कविता उनकी मुझे याद आती है कि जी चौराहे पर लुटता चीर, प्यादे से पिट गया वजीर, चलूं आखिरी चाल के बाजी, छोड़ विरक्ति रचाऊं मैं, राह कौन सी बहुत सुंदर। जाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। बहुत खूब बहुत दो खूब सर। दिन मिले उधार के, घाटे के व्यापार के, दो दिन मिले उधार के, घाटे के व्यापार के, चलूं आखिरी चाल के बाजी, छोड़ विरक्ति रचाऊं मैं, राह कौन सी बहुत जाऊं बहुत सुंदर मैं। सर। ममता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया और पटल पर आपने अपने विचार अपनी कविताओं के रूप में रखे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम जी दर्शक जितने धन्यवाद भी सर। हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि इसी विचार धर्मिता के